बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन हम शुरू करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, रिव्यू एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 2। Write each of the following sets in tabular form. Write each of the following sets in tabular form. टेबुलर फॉर्म। आपको पता है एक सेट को 3 फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, एक बिल्डर नोटेशन फॉर्म है और तीसरी टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें ब्रैकेट्स के दरमियान में सेट के पूरे मेंबर्स लिख दिए जाते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द सेट आर रिटन इन बिटवीन 2 मिडल ब्रैकेट्स। तो ये हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं। सेट नंबर 1 फॉर्म्स, ये नंबर 1 है। इसका x is said at x is equal to 2n और n is the member of नेचुरल नंबर्स यानी n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 वगैरह होते हैं। आपने इसको गौर करना है इस n पे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है। तो आप ये देखें कि जब आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में, तो आप इस यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी वो कह रहा है x इज इक्वल टू 2n है। तो चूंकि ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो हम 1 से शुरू करेंगे कि अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो पहला मेंबर 2 है। उसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं, n की जगह 1 की बजाय मैं 2 लगाऊं, तो फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो दूसरा मेंबर 4 होगा। उसके बाद अगर x की वैल्यू n की वैल्यू मैं 3 रखूं, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी एक एक नंबर बढ़ाता जाऊं n की वैल्यू में, तो x की वैल्यू मेरे पास आती जाएगी। अब x की वैल्यू 6 आएगी, तो यहां मैं 6 लिख दूंगा। इस तरह अगर x की वैल्यू n की वैल्यू में जो है वो 4 रखूंगा, तो x की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा अगला नंबर। इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा और हम डैश 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 लगा देंगे। तो ये 2 4 6 8 वगैरह ये चलते जाएंगे। ये इससे ही बताना है हमें कि n की वैल्यू कितनी रखें। 1 से शुरू करें तो x की वैल्यू खुद ब खुद आती जाएगी। तो ये इसका तरीका है। इस तरह से ये इसका आंसर जो है वो आ गया। ये आप देख लें। उसके बाद सेकंड सेट है इसका
वो है सेकेंड, x is said at x is equal to 2m plus 1, और m is the member of n, यानी m भी जो है ये एक नेचुरल नंबर है। आपने m की वैल्यू लगा के, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आप सेट्स में पढ़ के आए हैं। तो ये शुरू में जब आपने पढ़े सेट्स के बारे में और नंबर्स में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 में, यूनिट 1 में आप वहां भी पढ़ के आए हैं। तो अब इसको भी देख लें कि अगर हम m की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 into 1 प्लस 1, इसमें ये आपकी जो एक्सप्रेशन है, इसने आपको बताना है कि आपकी x की वैल्यू क्या आएगी। तो जब m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 into 1 2 और प्लस ये 1, तो ये टोटल कितना होगा, 2 plus 1, ये 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हमने जो सेट लिखना है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है हमारा, ये सॉल्यूशन लिख लें, अगर नहीं लिखना तो ना लिखें। तो पहला मेंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद m की वैल्यू जब 2 रखेंगे, 2 into 2 प्लस 1, तो ये 4 plus 1, 2 into 2 4 हो जाएगा। पहले मल्टीप्लिकेशन का अमल होता है, फिर प्लस माइनस का होता है। ये भी आपने याद रखना है। अगर दोनों प्रोसेस चल रहे हो, मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर प्लस या माइनस का करेंगे। ये नहीं आप कर सकते कि आप ये 1 पहले इधर प्लस कर लें और 2 से फिर मल्टीप्लाई करें। आपने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने प्लस करना है। तो ये 4 and 1 5 हो गया, तो दूसरा जो मेंबर है वो 5 आएगा। इस तरह अगर आप m की वैल्यू 3 रखते हैं, इधर एक और बढ़ा देते हैं, 2 के बाद 3 रखते हैं, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस 1, ये 7 आ जाएगा। इस तरह थर्ड मेंबर 7। उसके बाद एक और अगर बढ़ा दें, यानी नेचुरल नंबर बढ़ाते जाएंगे, m की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपकी x की वैल्यू आती जाएगी प्लस 1। तो ये 2 4 8 and 1 9, तो यहाँ पे ये थर्ड मेंबर 9 आएगा। इस तरह ये हमारा सिलसिला चलता जाएगा और ये सेट जो है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट तक ये जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इसमें। तो इस तरह ये यही तरीका चलेगा। इसके बाद नंबर 3 सेट, नंबर 3, इसमें है x is said at x is equal to 11n, 11n है, और n is the member of w for whole numbers, and ये एंड का निशान है। n is less than, ये लेस देन का निशान है 11। ये n जो है वो 11 से कम होगा, तो 11 से कम जो है वो 10 हो सकता है, यानी
n जो है वो 10 तक जाएगा। x जो है 11n के बराबर है और ये इनफाइनाइट नहीं हुआ, फिर ये फाइनाइट हुआ क्योंकि 10 पे जाके ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसके जब मेंबर्स लिखने हैं, x की वैल्यू लिखनी है, तो फिर आपके पास ये फार्मूला है x इज इक्वल टू 11n। x इज इक्वल टू 11n है, तो पहले अगर n की वैल्यू आप 1 लगाएंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो पहला मेंबर जो है वो 11। उसके बाद अगर आप x की वैल्यू 2 लगाएंगे, n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 11 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 22 आ जाएगा। सेकंड मेंबर जो आएगा वो 22 आएगा। उसके बाद अगर n की वैल्यू 3 लगाएंगे तो x इज इक्वल टू 11n है, 11 के साथ 3 अगर लगाएंगे, यानी एक एक नंबर्स बढ़ता जा रहा है क्योंकि पहले 0 भी लगाना है, सॉरी पहले होल नंबर्स में, क्योंकि ये w है तो आपने 0 भी लगाना है। जब n के साथ 0 लगाएंगे, n की जगह 0 लगाएंगे तो 11 0 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 11n है, तो पहली दफा जब आप 11 इंटू 0, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, ये w है, ये w है, w फॉर होल नंबर्स, तो पहले 0 भी आएगा, फिर 11, फिर 22, इस तरह जो है वो 33 आ जाएगा, फिर 44 आ जाएगा, फिर 55 आ जाएगा, 5 जब लगाएंगे, फिर 66 आ जाएगा, फिर 77 आ जाएगा, फिर 88 आ जाएगा 8 लगाने से n के साथ, और फिर 9 लगाने से 99, और 10 लगाने से 110। तो 10 तक ये चलेंगे क्योंकि उसने कहा है n इज लेस देन 11, 11 से जो पहले नंबर है वो 10 है, तो ये 110 तक चलेंगे। ये वाले टेबुलर फॉर्म में ये नंबर्स आ जाएंगे आपके, 0 से शुरू होंगे। इसके बाद नंबर 4 सेट, यहां पे आ जाएं, या भी आप इधर भी एक और गुंजाइश है, x is such that x is the member of E for even number, x is the member of E for even यानी 2 पे डिवाइड होने वाले, एंड x जो है is greater than 4 and less than 6। उसने कहा है कि x जो है ये मेंबर है E का, यानी एक इवन नंबर है, और ये x जो है ये 4 से ग्रेटर है और 6 से लेस है। तो 4 से ग्रेटर और 6 से लेस 5 होता है, 4 और 6 के दरमियान में 5 होता है, और 5 जो है ये इवन नंबर नहीं है, 5 ऑड नंबर है। इवन नंबर वो होते हैं which are divided by 2 completely, लेकिन 5 डिवाइडेड बाय 2 completely नहीं होता, इसलिए वो इवन नहीं ऑड नंबर है। तो इस सेट का जो सॉल्यूशन है वो आएगा एम्प्टी सेट और नल सेट, इसका कोई मेंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
उसने शर्त दी है, कंडीशन दी है कि x जो है ये 4 से ग्रेटर हो और 6 से लेस हो, और वो वाला आपने इवन नंबर देना है। तो 4 से ग्रेटर और 6 से लेस सिर्फ 5 है, और 5 इवन नहीं है, वो ऑड है। इसका मतलब है इस सेट में कोई मेंबर नहीं होगा, ये सेट खाली सेट होगा, यानी नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी के लिए ये निशान है, या ये निशान लगा लें या ये निशान लगा लें, ये दोनों आपके वैलिड है। उसके बाद है नंबर 5, सेट है x is said that x is the member of O. O for odd. O for odd, and x is greater than 5. 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 है x, और लेस देन 7 है। आपने ऐसा ऑड नंबर देना है जो 5 से ग्रेटर हो और 7 से लेस हो। तो 5 और 7 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर आता है होल नंबर्स में। होल नंबर्स अगर लें तो 5 और 7 के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर आता है, और वो 6 है। और वो 6 ऑड नहीं है, वो इवन है, क्योंकि 6 जो है वो 2 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो ऑड नहीं है, वो इवन है। हमें ऑड चाहिए, तो इसका मतलब ये सेट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा या नल सेट होगा, एम्प्टी और नल। इसको भी जो है कोई जो है वो इसके दरमियान 6 है 7 और 5 के दरमियान, और वो ऑड नहीं है, वो इवन है। उसके बाद नंबर 6 में x is said that x is the member of Q. x is the member of Q. Q आपको पता है रेशनल नंबर्स which can be written in the form of P over Q. ये रेशनल नंबर्स हैं, और एंड x square is equal to 2. x square is equal to 2 हो, ये उसने कंडीशन बताई है। लेकिन किसी चीज का भी स्क्वायर 2 नहीं होता। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो किसी चीज का भी स्क्वायर 2 नहीं होता, इसलिए ये भी जो है वो नल सेट या एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट और नल सेट। ये 6th वन भी, क्योंकि 2 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, इसलिए। उसके बाद नंबर 7 है x is said that x is a member of Q and x is equal to minus x. अब जब x एक पॉजिटिव नंबर है और माइनस x का मतलब वो नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो 0 होता है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक ही मेंबर होगा और वो 0 होगा। उसके बाद नंबर 8,
नंबर 8 है x is I that x is the member of R. R for real numbers. रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों होते हैं. रेशनल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल जो हैं वो क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये इसने ये कंडीशन दी है कि x इज द मेंबर ऑफ R एंड x इज नॉट द मेंबर ऑफ क्यू डैश, यानी क्यू डैश का मेंबर नहीं है. तो R में क्यू और क्यू डैश दोनों होते हैं. तो अगर वो क्यू डैश का मेंबर नहीं है तो फिर वो क्यू का मेंबर है, यानी वो इरेशनल नहीं है तो रेशनल है. क्योंकि रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं. रेशनल जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर वो क्यू डैश का मेंबर नहीं है इसका मतलब है कि वो रेशनल नहीं है. तो रेशनल नहीं है तो वो फिर इरेशनल नहीं है तो रेशनल हो गए. यानी इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा. क्यू इसका जो सेट है वो क्या आ जाएगा, क्यू सेट आ जाएगा. तो ये इस तरह से जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया. आप देख लें, यानी रेशनल नंबर्स ब्रैकेट में आप लिख लें रेशनल नंबर्स. क्योंकि उसने कहा है कि क्यू डैश नहीं है यानी इरेशनल नहीं है. क्यू डैश इरेशनल होते हैं और क्यू रेशनल होते हैं. तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 आपका सॉल्व हो गया. जी अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है. क्वेश्चन नंबर 3, let u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. ये यूनिवर्सल सेट हो गया. उसके बाद ए सेट है. ए सेट इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10. और बी सेट हो गया 1 2 3 4 5. और सी सेट हो गया 1 2 3 1 3 5 7
और 9, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 और 1 3 5 7 9, ये तीनों सेट्स आ गए हैं। अब आपने ये नीचे कुछ चीजें दी हुई हैं, लिस्ट द मेंबर्स of each of the following sets. List the members of the each of the following sets. आपने ये सॉल्व करने, पहले है ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर 1 है ए कॉम्प्लीमेंट, ये आपने फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस ए। तो पहले u लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये u हो गया। माइनस ए के कर देंगे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10, ये माइनस करें तो ए वाले बाकी लिख देंगे, वो हो जाएंगे 1 2 तो निकल गया, 3 4 भी निकल गया, 5 यानी ये इनमें से हमने निकालते जाना है, 6 निकल गया, 7 8 निकल गया, 9 और बस 1 3 5 7 9 10 भी निकल गया और ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ये आप देख लें, टोटल 10 थे, 1 2 3 4 5 निकल गया, 1 2 3 4 5 रह गए। उसके बाद सेकंड पे वो कहता है बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट, अब मैं हर दफा सोल्यूशन नहीं लिखूंगा, आपने खुद ही गौर करना है। u माइनस ए ओ बी, सॉरी u माइनस बी, जिसका कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करना है उसको u में से निकाल दें, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और उसमें से b के निकल जाएंगे। b सेट क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये माइनस जब होंगे तो 5 तक सारे निकल जाएंगे, क्योंकि 5 तक ए में और बी में मौजूद है, तो वो निकल जाएंगे सारे। 5 के बाद आप 6 7 8 9 और 10 ये लगाएंगे। उसके बाद थर्ड है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये आपने फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी, ए के मेंबर हैं 2 4 6 8 और 10 और यूनियन बी के मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 .
अब आपने इनका यूनियन करना है। यूनियन का मतलब है कि दोनों सेटों के मेंबर्स आएंगे, लेकिन जो कॉमन है वो वन टाइम आएंगे, तो वन पहले लिखेंगे। टू कॉमन है, वन टाइम आ जाएगा, और थ्री भी आएगा, और फोर कॉमन है, वन टाइम आ जाएगा, फाइव भी आएगा, और सिक्स फिर, और एट, और फिर 10, क्योंकि 5 तक सारे आ जाएंगे। फिर 6, 8 और 10 ये चूंकि सिर्फ बी में है तो ये भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये नंबर 3 है। अब नंबर 4 पे आ जाएं। नंबर 4 पे है a माइनस बी। a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होगा, ये अलग करना है आपने। a माइनस बी, ए पहले देखें, 2, 4, 6, 8 और 10, माइनस बी 1, 2, 3, 4, 5। अब माइनस करेंगे तो बी वाले निकलने हैं, और ए वाला कोई अगर बचेगा तो वो लिखना है। अब देखें, ए में 2 है, बी में भी 2 है, बी वाला 2 2 निकल गया, 2 छोड़ दें, 4 भी छोड़ दें, बस 2 और 4 है। बाकी 6, 8 और 10 ये सिर्फ ए में है, ये लिखे जाएंगे। ए के लिखेंगे, बी वाले छोड़ देंगे, तो बी वाले 5 तक है, तो इधर अगर कोई 5 तक है तो वो छोड़ दिया है। 2 और 4 थे 5 के साथ शामिल, तो वो छोड़ दिए। अब 6, 8, 10 आ गया। उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 में है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी ये फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी में आप देखेंगे, पहले ए के लिखें, 2, 4, 6, 8 और 10। फिर इंटरसेक्शन सी के लिख लें, 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7, 9। अब इनमें अगर कोई कॉमन है तो वो आप देख लें। कॉमन इसमें कोई चीज नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। इसमें इसको आप नल एम्प्टी और नल सेट कह सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, ये इवन है या ऑड है। इसके बाद नंबर 6 आप देखें, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने करना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u माइनस ए, तो ये हमने पहले फाइंड किया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहां हम दोबारा करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, तो यहां u के हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, माइनस ए के करेंगे 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये जब माइनस होंगे तो ये हो जाएंगे
1 3 5 7 और 9 ये आ जाएंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी। तो u है 1 2 3 4 5 5 6 7। थोड़ा ये ज्यादा ही उधर चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और माइनस बी 1 2 3 4 5 3 4 5। और अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 5 निकल जाएंगे 6 7 8 9 और 10 बच जाएंगे। ये रिजल्ट इसका होगा। अब आपने इसका जो है वो यूनियन फाइंड करना है। यूनियन तो ये वाले मैं साफ करूंगा और मैं ये भी जो है ये यहां नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल ही नीचे चला गया है। या यहां पे तो हमने किया हुआ है। ये हम इसको छोड़ देंगे। ये बहुत ही नीचे चला गया और क्योंकि आपको शायद उधर से नजर नहीं आएगा तो यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है तो हम बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको करेंगे। ये नंबर हमारा हो जाएगा 6। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की भी आपको कोई कंफ्यूजन हो। क्लियर आपके पास हर चीज कोशिश होनी चाहिए कि आपसे क्लियर पढ़ा जा सके। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो u पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये u हो गया माइनस बी के लिखेंगे यानी किसी का भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u में से उसके मेंबर माइनस कर दें। बहुत इजी चीज है। अब b 1 2 3 4 5 2 3 4 और 5 ये माइनस करें। माइनस करने का मतलब ये है कि ये निकाल दें कट कर दें तो बाकी जो बी कॉम्प्लीमेंट आएगा वो होगा 6 7 8 9 और 10। क्योंकि ये 10 तक हैं ये 5 तक हैं तो बाकी आ जाएंगे ये बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है तो उसमें ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 1 3 5 7 9 और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 6 7 8 9 और 10। अब इनका यूनियन करना है
सॉरी, हमने बी का तो नहीं करना था, हमने तो सी का कॉम्प्लीमेंट करना था। सी का, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमने सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 3, ये सी कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस सी, u माइनस सी, तो u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और माइनस सी, सी के हैं 1 3 5 7 और 9। अब आपने इसका रिजल्ट देखना है, 1 3 5 7 9, तो इधर 2 बचेगा, 1 तो निकल गया, 2 बच गया, 3 भी निकल गया, 4 बच गया, 5 भी निकल गया, 6 बच गया, 7 भी निकल गया, 8 बच गया, और 9 निकल गया, तो 10 बच गया। यानी सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से c निकालेंगे, ये u है, तो ये c जो है वो ये हैं ऑड नंबर्स, तो ये निकल जाएंगे, तो बाकी इवन बच जाएंगे, तो ये c कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब a कॉम्प्लीमेंट यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, यूनियन c कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया 1 3 5 7 9, और यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया 2 4 6 8 और 10, ये आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या आया, यूनियन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इस तरह से आपका ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। नेक्स्ट जो है ये बी नहीं है, ये आपका 6 नंबर है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका था, डी नहीं था, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, स्लिप ऑफ माइंड हो जाती है, लेकिन हम उसको ठीक कर लेते हैं। असली चीज ये है कि बंदा अपनी गलती को टाइम पे सुधार ले ताकि मजीद किसी नुकसान से बच सके। तो ये हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नजर पड़ जाती है और हम अपनी गलती को ठीक कर लेते हैं। अब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, कई दफा किया है, माइनस ए यू माइनस ए होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले यू लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया, माइनस ए है 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 10, ये निकलेंगे।
तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 1 3 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5 7 9 और यूनियन इसका सी के साथ करना है। सी के मेंबर हैं 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9। तो ये यूनियन का मतलब है इकट्ठे करने हैं, तो ये इकट्ठे 1 3 5 7 9 सारे कॉमन है, एक एक मरतबा लिखे जाएंगे। तो ये इस तरह से ये आपका ये सॉल्व हो गया। अब 8th जो है, 8th पार्ट, ये था 7th पार्ट, और अब 8th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का और 3 का u कॉम्प्लीमेंट। ये आपने u कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो u माइनस u कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस u। तो u माइनस u जब होगा तो फिर ये एम्प्टी सेट और नल सेट आ जाएगा, क्योंकि जब सारे निकल जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि u में से u निकल गया, यानी ये सारे, चले आप लगा के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जरा करीब हो गया है। इधर हम इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा और नल सेट आ जाएगा और नल सेट। तो ये इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ये सारे हमने कर दिए। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, आपसे मुलाकात होगी। आप कमेंट्स रोज किया करें, कमेंट्स नहीं आप करते और सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत से दोस्त उसको देख रहे हैं वीडियोस को, लेकिन जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा बहुत फायदा है। हम मजबूत होंगे और आपकी बेहतर खिदमत कर सकेंगे। आगे एग्जाम आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपको इन वीडियोस से काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हमारी कोशिश है कि जो स्टूडेंट्स किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते या जाना नहीं चाहते, या वो बच्चियां जो घर से निकलना नहीं चाहती और घर पे जो है वो मैथ्स की सहूलत लेना चाहती हैं, वो उनके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चियों को नहीं भेजना चाहते, तो इस तरह हमारी इस कोशिश से, इस काविश से उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला हमें उसका अजर भी देगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।